तो भाई अगर राहुल गांधी जी दोषी हैं, आदरणीय सोनिया जी दोषी हैं, लालू यादव जी दोषी हैं, तेजस्वी यादव जी दोषी हैं, तो सबको जेल के अंदर भेज दीजिए ना, कन्विक्टेड करवाइए न्यायालय को। ईडी सीबीआई तो बुला कर पूछ ही रहे हैं ना। अरे ये कौन सा तरीका है यार, कहां पूछते रहते हो? ये इतने सारे कुकर्म जो शीर्ष नेतृत्व को करना पड़ रहा है, आखिर क्यों? 18 साल 20 वर्षों से, ये 2005 से लेकर अभी 25 साल होगा, 17 महीने 2 बार हटा दीजिए, लगभग आप शासन में रहे, लेकिन आज तक एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं पैदा कर सके बिहार में। शर्म आनी चाहिए साहब। मुरेठा बांधे, पगड़ी बांधे, बाल भी छिला गया। क्यों ऐसी परिस्थिति आपकी क्यों है? इसीलिए है कि आप यहां बिल्कुल रीढ़ विहीन हो चुके हैं। बिहार मक्का मदीना है, अभी यहां चुनाव है, यहां की गद्दी एन केन प्राक्रेन कैसे हथियाया जाए, इसके लिए सब साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं, सब कोई लगा रहा है, तो सबको लोकतंत्र में हक है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, लेकिन उसको कलंकित मत कीजिए साहब। कलंकित क्यों करते हैं? बार बार जनता के बीच में संदेश जाता है। अच्छा, ये जब मीटिंग किए उसके उसी दिन आपको चार्जशीट दाखिल करना था, जब कुछ होता है तभी तेजस्वी यादव को बुलाना होता है पूछताछ के लिए। ये क्या है? आप क्या चाह रहे हैं? असम के मुख्यमंत्री हैं अभी हेमंत बिस्व शर्मा साहब, क्या आरोप उन पे लगा था? वो कांग्रेस पार्टी में थे ना, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, उनके खिलाफ फिर वो आरोप ऐसे वहां महाराष्ट्र में भी हुआ अजीत पवार जी के खिलाफ। तो ऐसा ऐसा कृत्य क्यों? ये देश में विश्वास फैला रहा है। देखिए, दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव बैठक करते हैं बिहार चुनाव को लेकर के। विधानसभा चुनाव होना है, अब सीटों के बंटवारा को लेकर के पेच फंस रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए, इंडिया गठबंधन में अभी तक सीएम फेस क्लियर नहीं हुआ है। तो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। अमित जी, क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, अभी तक सीएम फेस क्लियर नहीं हो पाया है? एक बात आपको आप ही के कैमरे पे, और हम बहुत पहले बिहारवासी का मेमोरी इतना कमजोर नहीं, हम बता चुके थे कि भरसक यह प्रयास बिहार में भी किया जाएगा कांग्रेस को मजबूर करके। जिस प्रकार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को मजबूर करके अलग थलग कर दिया गया और अकेले चुनाव लड़ाया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी वहां की कुर्सी पर आसीन हो सके। अगर अरविंद केजरीवाल और माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी लड़ जाती तो कहीं से सत्ता नहीं मिलती दिल्ली की। अब बिहार की बारी है, तो बिहार में देखिए, मैं बिहार बीजेपी का कहते हैं ना कि मैं कभी विरोध क्यों करता हूं, इसीलिए करता हूं। ये इतने सारे कुकर्म जो शीर्ष नेतृत्व को करना पड़ रहा है, आखिर क्यों? 18 साल 20 वर्षों से, ये 2005 से लेकर अभी 25 साल होगा, 17 महीने 2 बार हटा दीजिए, लगभग आप शासन में रहे, लेकिन आज तक एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं पैदा कर सके बिहार में। शर्म आनी चाहिए साहब। आपके खुद पूर्व एमपी मधुबनी के जो सांसद थे, उन्होंने भी उंगली उठाया। 2 नंबर के डिप्टी सीएम है, वो भी कहते थे, लेकिन बाद में माफी मांगना पड़ा उन्हें। अरे भाई, तो देखिए ये होता क्यों है? मुरेठा बांधे, पगड़ी बांधे, बाल भी छिला गया। क्यों ऐसी परिस्थिति आपकी क्यों है? इसीलिए है कि आप यहां बिल्कुल रीढ़ विहीन हो चुके हैं। तो वही हाल बिहार के लिए भी कांग्रेस पार्टी आज तक अलायंस क्यों नहीं घोषित कर पा रही है? एक सीट का पेच है, वो तो हर बार होता था, सुलझ जाता था। नेशनल हेराल्ड मामले में जब एक स्टेप कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी तो आपने देखा कि कल पहला चार्जशीट दाखिल हो गया नेशनल हेराल्ड मामले में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी बेदाग है, आदरणीय सोनिया जी बेदाग है, या जो कोई है वो बेदाग है, मैं या फिर दागी है, मैं कौन होता हूं कहने वाला, या न्यायालय तय करेगा। लेकिन इतनी देरी से चार्जशीट क्यों? मामला कब से चल रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी इसके लिए केस दायर किए थे, मामला 2012 से चल रहा है और आज 2025 है। ईडी सीबीआई आज जाकर संपत्ति जब्त की है। तो भैया, मैं ये कहता हूं, मैं बार बार इस बात पर प्रश्न उठाता हूं कि अगर कोई देश का नेता, कोई नेता पद पे आसीन हो ना हो, कोई भी व्यक्ति अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट आप बनाए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने बनाया है, लेकिन सिर्फ क्या हाथी का दांत है वो? आप इस तरीके से कीजिए। एजेंसियां क्यों जब होता है आपके पाले आए तो फिर ठीक है। उदाहरण आपको 1-2 दे देते हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं अभी हेमंत बिस्व शर्मा साहब, क्या आरोप उन पे लगा था? वो कांग्रेस पार्टी में थे ना, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, उनके खिलाफ फिर वो आरोप ऐसे वहां महाराष्ट्र में भी हुआ अजीत पवार जी के खिलाफ।
तो ऐसा ऐसा कृत्य क्यों? ये देश में विश्वास फैला रहा है, तभी केंद्रीय एजेंसियों को कह दी सुप्रीम कोर्ट की तोता है। तो भाई अगर राहुल गांधी जी दोषी हैं, आदरणीय सोनिया जी दोषी हैं, लालू यादव जी दोषी हैं, तेजस्वी यादव जी दोषी हैं, तो सबको जेल के अंदर भेज दीजिए ना, कन्विक्टेड करवाइए, न्यायालय को अपना। सिवाय तो बुला कर पूछ ही रहे हैं ना। अरे ये कौन सा तरीका है यार? कहां पूछते रहते हो? क्यों पूछते रहते हो बार बार? कैसी तुम्हारी जांच है? इतना हाईटेक युग हो गया भाई, एक छोटा अपराधी करे तो उसका सजा याफ्ता 6 महीना में होता है, और इतने बड़े बड़े देश का रुपया खाने वाला लोग अगर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हैं, अगर हैं तो फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट तीव्र गति से कराइए। तो सिर्फ इसका इलेक्शन में उपयोग किया जाता है, वही इलेक्शन के उपयोग के लिए ये चाबी बनाकर रखे हैं। अब एक स्टेप तेजस्वी यादव के साथ सीट बंटवारे पे बढ़े, बस सीधा वहां चार्जशीट दाखिल कर दिया गया, तो ना ही कांग्रेस पार्टी यह तय कर पाई कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ना सीट कौन होगा। तो यही कुछ हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। बिहार की जनता देख सब रही है, लेकिन अब तो जनता मालिक है। देखिए हर परिस्थिति में कोई कुछ भी कर ले, बादशाह जनता है, मालिक जनता है, जनता जिसके सिर ताज दे दे। कन्हैया कुमार भी आए हैं, यात्रा कर रहे हैं, प्रदेश प्रभारी चेंज हुए हैं, कांग्रेस मजबूत कर रही है अपना यहाँ पे। क्या उसको हक नहीं है कांग्रेस को मजबूत होने का? क्या मुझे हक नहीं है? छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, हमारा युवा समृद्धि दल छोटा दल है, हमें मजबूत होने का हक नहीं है? हम भी घूमे थे, फिर घूमने के लिए निकलने वाले हैं, इस महीने के लास्ट से पहले भी हम घूमे थे। तो हर कोई को हक है। कन्हैया युवा नेता है, आए हैं, अच्छी बात है, उनके प्रदेश प्रभारी, सबका संगठन है, सब काम करे, भारतीय जनता पार्टी के भी आ रहे हैं। और खास करके अभी देखिए है क्या, बिहार अभी मक्का मदीना बना हुआ है, बिहार मक्का मदीना है, अभी यहाँ चुनाव है, यहाँ की गद्दी एन केन प्रकरण कैसे हथियाया जाए, इसके लिए सब साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं, सब कोई लगा रहा है। तो सबको लोकतंत्र में हक है, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। लेकिन उसको कलंकित मत कीजिए साहब, कलंकित क्यों करते हैं? बार बार जनता के बीच में संदेश जाता है। अच्छा, ये जब मीटिंग किए उसके उसी दिन आपको चार्जशीट दाखिल करना था, जब कुछ होता है तभी तेजस्वी यादव को बुलाना होता है पूछताछ के लिए। ये क्या है? आप क्या चाह रहे हैं? तो ये उचित नहीं। बीजेपी चुनाव से घबरा तो नहीं गई? अरे भाई, चुनाव से क्यों नहीं घबराएगी? चुनाव से घबराने का मकसद बस इतना ही है, और कारण इतना ही है, मकसद नहीं, कारण ये है कि यहां इतना ज्यादा बिहार बीजेपी में आपसी गुटबंदी है। वो चाहते हैं मैं यहां एक नहीं, सीएम कैंडिडेट कोई नहीं है, लेकिन जितने बीजेपी के नेता अभी देख रहे हैं 1974 बैच के जितने हैं, उसके बाद उनके अंदर में जो ट्रेनिंग किए हैं, ये सारे के सारे लोग मुख्यमंत्री कैंडिडेट ही हैं। इसीलिए तो यहां कुछ नहीं बना। अरे भैया, आपस में लड़ोगे तो तीसरा तो फायदा उठाएगा ना। तो पहले अपने आप को सुधार लीजिए ना, इतना कुकर्म नहीं करना पड़ेगा, किसी प्रकार से कुकर्म नहीं करना पड़ेगा। इंडिकेटर में सब कुछ सही है, बिहार इंडिकेटर वर्तमान में तो दिख ही रहा है, वर्तमान में कहां कुछ दिख रहा है कि कहीं कुछ अलग है। सामान्य तौर पे सब लोग चल रहे हैं, ये तो सब पार्टियों में होता है, मतलब एनडीए में नहीं हो रहा है। मांझी जी कह रहे हैं क्या मैं हूं गठबंधन में कि नहीं? मांझी जी ने कहा ना, इतना बड़ा प्रश्न तो इंडिया गठबंधन में कोई नहीं उठाया है। हम किसी गठबंधन के पार्ट अभी नहीं है, लेकिन दोनों गठबंधन में मांझी जी तो आगे चलकर सब सवाल उठा दिए कि भाई मैं हूं कि नहीं, आप ये बता दीजिए। तो ऐसा सीट लेने के लिए ये लोग करते हैं। हकीकत यह है कि ये सारे दल सीट अपना अपना बांट चुके हैं, 2-4-5% कंट्राडिक्टरी रहता है सीट में। ये सिर्फ चूंकि अगर ये घोषणा कर दे कि हम इतने सीट, हम इतने, जनता भी आश्वस्त हो गई, तो जनता के बीच में बने रहने के लिए ये सारा प्रपंच किया जाता है। आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है, इसलिए भी किया जाता है कि आप सोच न सकें। आपको अगर कोई टास्क पहले बता दिया जाएगा तो सॉल्यूशन आप खोज लीजिएगा। आपको उलझा कर रखा जाता है और 11th आवर में बताया जाता है कि अब ये कैंडिडेट है, ताकि आप सोच ना सके, फिर जहां वो कहें वहीं आप मोटिवेट होकर वोट दे दें। तो ये सारा कुचक्र है। जनता इस बार देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बिहार का भला हो तो सोच विचार कर वोट दीजिएगा, मैं इतना ही कहूंगा। और वैसे लोगों से दूर रहिएगा जो देश की एकता अखंडता को चुनौती देता हो, वैसे लोगों से दूर रहिएगा जो जाति धर्म संप्रदाय ऊंच नीच के नाम पर वोट मांगता हो। मैं सिर्फ और सिर्फ विकास का समर्थन करता हूं और करता भी रहूंगा। चलिए, मैं और सिर्फ विकास का समर्थन करता हूं और करता रहूंगा। जिस तरह से लगातार देखिए इंडिया गठबंधन में बात चल रही है, और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन में जिस तरह से जीतन राम मांझी का बयान आया था कि मैं एनडीए गठबंधन में हूं या नहीं, 30 और 40 सीट का दावा कर रहे हैं जीतन राम मांझी। तो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे
फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।